एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को कम करना, पर रोड एक्सीडेंट में जो लोग मृत्युमुखी होते हैं उनका कुछ समय के अंदर अगर ऑर्गन्स डोनेट करने का काम अगर किया तो अनेक लोगों को जीवन प्राप्त हो सकता है। हमने कुछ संस्थाओं के साथ एनजीओ हमने एग्रीमेंट भी किया है, एमओ किया है, और हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से हार्ट से लेकर लंग से लेकर ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के लिए इसका उपयोग हो, जिसमें लोगों की जान बचे। तो ये भी काम में निश्चित रूप से एयरफोर्स की सहयोग हम पूरा लेंगे। और एक मेरी उनसे अनुरोध है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने ये हमारा एमपीबीएस सी प्लेन, वाटर प्लेन को हमने मंजूरी दी। उसके कानून मैंने बनाए थे, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी काफी उसमें तकलीफें दे रही थी, तो मैंने कहा था कि आपको बाजू में रखकर मैं फ्लाइंग बोट का एक्ट बनाऊंगा, क्योंकि पानी पर जाने का अधिकार मुझे है और हवा में आपका है। तो मैं फ्लाइंग बोट यानी बोट को उड़ने वाला एक्ट बनाऊंगा अगर आप जल्दी नहीं बनाएंगे तो मुझे खुशी है कि वो भी अब बन गया है। और इसलिए जापान में इस प्रकार का फ्लोट लगाकर हवाई जहाज बड़े बड़े उतर रहे, जैसे जिस जहाज में हम आए हैं। तो मैंने अभी रेड्डी साहब भी यहाँ है, तो मेरा अनुरोध है कि अपने हवाई जहाज को फ्लोट लगाकर हम डैम में, तालाब में भी उतरने की व्यवस्था करेंगे। तो राजस्थान में इतने झील है, देश में है, कि हर जगह पर पानी पे उतरेंगे तो एयर स्ट्रिप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एयरपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे वैंकोवर में कनाडा में है, अमेरिका में है, और हमारे मालदीव में लगातार बहुत बड़े प्रमाण पर सी प्लेन है। तो ये भी आपके सहयोग से निश्चित रूप से होगा। मैं फिर से एक बार आज राजनाथ सिंह जी विशेष रूप से यहाँ आए और इस प्रकल्प का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एयरफोर्स के अधिकारियों को, हमारे मिलिट्री के सभी प्रमुख अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, और हमारे एनएचआई के अधिकारी, और विशेष रूप से जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसका बहुत अच्छा काम किया है वो उपस्थित है यहाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जब एयरफोर्स के लोगों ने लैंडिंग करने के बाद कहा कि ये बहुत अच्छी एयर स्ट्रिप है, तो ये मुझे लगता है कि क्वालिटी का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। इट इज रियली ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी फॉर द क्वालिटी एंड फॉर दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स के सहयोग के लिए भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया, श्री सुखराम जी बिश्नोई, राजस्थान के राज्य वन मंत्री श्री देवजी पटेल, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जालौर, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन डीआरडीओ, श्री संजीव मित्तल, एफएडीएस, एयर मार्शल संदीप सिंह जी, एओसी-इन-सी, साउथ वेस्ट एयर कमांड, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के अधिकारी वर्ग, यहाँ पर कुछ विधायक ये लोग भी आए हैं ना। अच्छा, राजस्थान, आप सबका भी मेरी तरफ से स्वागत है, आप सबका भी। देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बधाई देना चाहता हूं, और इस ऐतिहासिक जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है, विशेष रूप से यदि मुझे बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है, और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है।
और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। मैं पूरी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स, इनको भी अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुवत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। जैसा नितिन जी ने कहा कि यह 3 किलोमीटर का यह स्ट्रेच है और 19 माह के अंदर तैयार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं नितिन जी, आपको भी, आपकी एनएचएआई को भी। कोविड के बावजूद, जबकि सारा हिंदुस्तान कुछ समय के लिए रुक गया था, सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 19 माह के अंदर इसे तैयार करना, इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए सचमुच वह कम है। इसके साथ ही आप अपनी स्पीच में बतला रहे थे कि 3 हेलीपैड्स भी बगल में आपने तैयार कराए हैं, कुंदनपुरा, सिंघानिया और यह बखाशर। और यह इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड और 3 हेलीपैड्स जो तैयार हुए हैं, मैं समझता हूं कि युद्ध के समय ही नहीं है, बल्कि यदि प्राकृतिक आपदा यदि आती है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब भी यह एयर स्ट्रिप और यह हेलीपैड्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इस बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी इंडियन फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी कोविड की संकट की घड़ी में किस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। केवल भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही, चाहे वह दवा हो, चाहे यात्रियों को यहां से लेकर वहां ले जाना, ले आना, यह सब सारा करना, साथ ही ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, दुनिया के दूसरे देशों में जो हमारे भारतवासी बसे हुए हैं वो अपने घरों को आना चाहते थे, उनको ले आना, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारे नेवी ने यह किया है। और आप जानते हैं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो यह समय, यह घड़ी किसी युद्ध काल से कम नहीं होती है। और मैं कह सकता हूं कि युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी, इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ऐसे में इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स और हमारी सेनाओं के ऑपरेशनल और सिविल असिस्टेंस को और भी एज प्रदान हुआ है। इस प्रकार की यहां पर
एक एयर स्ट्रिप तैयार होने के परिणाम स्वरूप। जैसा हमारे सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने बतलाया कि हमारी सरकार रोड्स, हाईवेज का निर्माण का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ हमारे सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बढ़े, उसके लिए भी जो भी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं इस मंत्रालय के द्वारा या पूरी कराई जा सकती हैं, उस दायित्व का भी निर्वाह यह मंत्रालय कर रहा है। और मुझे याद है कि हमारी सरकार ने 2016 में भी इस प्रकार की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी और उसने कुछ स्थानों की रिकमेंडेशन की थी। मेरे पास तो जो फिगर है सचमुच मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी ने मुझे बतलाया कि 20 स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको तैयार कर रही है और कई स्थानों पर हेलीपैड्स भी बनवाने का काम कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो मेरी यह कल्पना थी कि शायद जिस स्थान पर हम उद्घाटन करने जा रहे हैं यही स्थान एक ऐसा है और इसके अलावा और कोई नहीं होगा, लेकिन 20 स्थानों पर इसी प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मित्रों, आप जानते हैं चाहे रोड्स हों, हाईवेज हों, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे टनल्स हों, हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सामाजिक आर्थिक विकास में कैसी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इसीलिए रोड्स को आप सभी जानते हैं, इसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसे लाइफ लाइन कहा जाता है। और यह अद्भुत काम हुआ है। यदि मैं कहूं कि पहले तो हम सोचते भी नहीं थे, यह तो अकल्पनीय काम हुआ है, यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और मैं कह सकता हूं कि अब हम लोग एक भारत, सशक्त भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यह बात हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों ने ही दिया, कि 550 जिलों को आप भारतमाला परियोजना के साथ जोड़ रहे हैं नितिन जी। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। टनल बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं ये भारत की प्रोग्रेस के हाईवे बन रहे हैं, भारत की प्रगति के हाईवे बन रहे हैं। यह सामान्य हाईवे नहीं है। और इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार कितना मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, यह बताने की जरूरत नहीं है। सहज रूप से ही आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी चीजों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, उनमें भी रोजगार प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है तो इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पड़ोसी देशों के साथ भी मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन जी, बधाई देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमलेस कनेक्टिविटी बन सके, इस दृष्टि से भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यदि चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं होगा। और बहुत नजदीक आकर रक्षा मंत्रालय का दायित्व जब से हमने संभाला है, मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है। सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा काम किया है। कितनी जटिल परिस्थितियों में, जहां कितनी ऊंचाई पर जा जाकर उन्होंने काम किया है, यहां बैठे बैठे कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, लद्दाख पे उन्होंने हाल में 19,300 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अब यह जो 52 किलोमीटर लंबी रोड बनी है, यह उमलिंगला पास के थ्रू ईस्टर्न लद्दाख में शुमार सेक्टर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को यह जोड़ेगा। बहुत बड़ा काम हुआ है। मित्रों, कुछ समय तक तो यह मान्यता थी कि यदि आप डिफेंस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो देश का डेवलपमेंट किसी न किसी हद तक प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरीके से रोड्स और हाईवेज का निर्माण हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डिफेंस पर खर्च करने से डेवलपमेंट पर कोई एडवर्स इंपैक्ट अथवा डेवलपमेंट रुकेगा, उसमें कोई कमी आएगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि इन सब सारी चीजों को देखने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि डिफेंस और डेवलपमेंट आज एक दूसरे के पूरक बन गए।
यह एक दूसरे के पूरक बन गए। और राजस्थान की धरती जहां पर मैं खड़ा हूं वो अपनी परंपरा, साहित्य, कला और खान पान के लिए तो जानी ही जाती है, और यह वीरों की धरती है। शूरवीरता और पराक्रम के लिए भी यह केवल भारत में ही राजस्थान की धरती नहीं जानी जाती है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी यह राजस्थान की धरती इस मामले में भी जानी जाती है। और मैं समझता हूं मित्रों, यह जो भी परियोजनाओं का निर्माण हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस राजस्थान में कर रहा है, उससे राजस्थान का विकास और तेजी के साथ होगा। और हाईवेज और लैंडिंग फील्ड मैं समझता हूं उसी विकास की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए, और यह हमारी सामरिक जरूरतों के लिहाज से बहुत ही अहम साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, फिर से देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच इस समय हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।